क्या बोल रहे हैं? कितना ही खाली पुल बनता है और खाली मेट्रो बन रहा है। और गंगा माई जो है ना चल गए बहुत आगे, उनका हाँ तो चल न गए। अब की बार 400 हार, अब की बार 400 हार। किसको इस बार जिता रहे हैं? किसको जिता रहे हैं? अबड़ी तो चांस है उसका खत्म है अबड़ी। मोदी जी का चांस खत्म है? हाँ खत्म है। 400 पार कह रहे हैं। कह रहे हैं इस बार 400 पार हो जाएगा। हाँ गठबंधन करना पड़ेगा तब जीतेगा, नहीं तो हारेगा। कहाँ है नीतीश? तो फिर वहीं में घुस गया जहाँ से निकला था। मर्डर हो गया, बीजेपी की तरफ से ही फायरिंग हुआ था वो, ये भी सभी लोग जानते होंगे। तो जंगल राज बताइए कहाँ है? हुए हैं जब इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे 2020 में तो बोले थे तुम अपने बाबूजी के घर से पैसा लाओगे। आइए जो एजुकेशन का बात करते हैं ना, आप जो भी करते हैं, ये तेजस्वी के गवर्नमेंट में इसका जो मतलब तेजस्वी के पास था ये डिपार्टमेंट, और नीतीश जी तो आज न कल जाएंगे ही, और 2025 में आप देख लीजिएगा सुपुरा साफ हो जाएंगे वो। तो उसको समर्थन करेंगे जो रोजगार दे। तेजस्वी यादव। जी बिल्कुल। और जो रोजगार देगी सरकार उनको समर्थन दिए हम। तेजस्वी यादव अब समझ जाइए, इस समझ। बार मतलब पूरा तेजस्वी लहर चल हाँ रहा है। पूरा लहर चल रहा है बिहार में। जो युवाओं के बारे में बात करेगा, हम लोग स्टूडेंट के हित में हम उसी को वोट करेंगे। सारण में जो हुआ है घटना देखिए अभी, मतलब 2 को मर्डर हो गया, बीजेपी की तरफ से ही फायरिंग हुआ था वो, ये भी सभी लोग जानते होंगे। तो जंगल राज बताइए कहाँ है? जंगल राज किसके राज में? देखिए ना अभी आप, 2 को मर्डर हुआ है सारण अरेस्ट हो गए में। अरेस्ट हुआ तो घटना, जो मर्डर हो गया वापस नहीं आएगा ना। ये तो देखिए अरेस्ट हुआ, कुछ भी हुआ वो बात की बात है, लेकिन आखिर मर्डर तो हुआ। जिस आदमी का मर्डर हुआ वापस नहीं आएगा वो। ये भी मान लिया जाए ये एक पूर्व प्रसारित कहा जाए, पूर्व कथित कहा जाए, या जो भी कहा जाए जंगल राज, लेकिन यदि मान लिया जाए जंगल राज ही था तो क्या ये रोजगार देना, कभी लाखों युवाओं को रोजगार जो मिला तेजस्वी राज में, क्या ये भी जंगल राज है? नीतीश कुमार तो कह रहे कि रोजगार हम दिए हैं, झूठ मूठ का ले रहे क्रेडिट। आज आप 17 साल से क्यों नहीं दे रहे थे? इतनी बहालियाँ क्यों है? इतना पहले बहाली नहीं निकलती थी बिहार में। बहाली निकलती थी हाथी के मुंह में जीरा का फौरन, एक कहावत है ना, वही बात सही है। नीतीश जी बोले थे इलेक्शन के टाइम में तेजस्वी को कि तुम अपने बाप के घर से पैसा लाओगे। वीडियो होगा कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में, आप दिखा दीजिएगा। नीतीश जी बोले हुए हैं जब इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे 2020 में तो बोले थे तुम अपने बाबूजी के घर से पैसा लाओगे। आइए जो एजुकेशन का बात करते हैं ना, आप जो भी करते हैं, ये तेजस्वी के गवर्नमेंट में इसका जो मतलब तेजस्वी के पास था ये डिपार्टमेंट, जिसे रोजगार मिला है अभी। हाँ बिल्कुल, तेजस्वी के पास था वो डिपार्टमेंट। चंद्रशेखर के पास था, प्रोफेसर चंद्रशेखर के पास था शिक्षा विभाग। हाँ वही ना, आरजेडी के पास था वो, बिल्कुल आरजेडी के पास था। आज जिसके पास मान के चलिए 79 लगभग 80 MLA है, तो उसका बात होगा कि जिसके पास 45 है उसका बात होगा, बताइए आप ही। और नीतीश जी तो आज न कल जाएंगे ही, और 2025 में आप देख लीजिएगा सुपुरा साफ हो जाएंगे वो। मोदी जी रोड पर एकदम सुपुरा साफ हो जाएंगे। अब गली गली घूमने को देखने को मिलेगा, मोदी जी गली गली घूमेंगे। अभी मोदी जी अभी क्या क्या कह रहे हैं? नीतीश जी जाए न जाए, मोदी जी जरूर जा रहे हैं। मोदी जी जा रहे हैं। तेजस्वी यादव बोले इस बार साफ हो जाएंगे। राहुल गांधी को मान रहे हैं जो 30 लाख बोले हैं। राहुल गांधी, इस पे पूरा मूवमेंट हो गया छात्र का। एक तरफ से आप देख सकते हैं छात्र पूरा एक्टिव है। एक्टिव है। हम लोग बहुत दिए मोदी जी को, सोचे कुछ करेंगे लेकिन हम लोग को तो उड़ा दिए। 2 बार जिता दिए, इस बार अब हताश हो गए। खत्म, हताश हो गए। थोड़ा अपना माइक, ये माइक कह रही हूँ, मास्क हटा लीजिए। हाँ, किसको समर्थन करने वाले हैं? हम तो उसको समर्थन करेंगे जो रोजगार दे। तेजस्वी यादव। जी बिल्कुल। और वो भी क्या गारंटी है कि अपने पॉकेट से तो रोजगार देंगे नहीं। जहाँ तक मोदी जी की बात है, कहाँ से रोजगार देंगे? ये 5 साल नेता रहिए, जिंदगी भर पेंशन कमाइए, 4 साल के लिए मरने जाइए, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है उसमें बेनिफिट। 11 लाख दे के वो क्या करेंगे? जब तक 21 साल की उम्र तक मान के चलिए कोई युवा रोजगार ले रहा है वहाँ 4 साल के लिए, 25 साल तक शादी ब्याह होगा, उसके बाद वो क्या करेगा? रोजगार तो जो पढ़ लिख लिए हैं उनके लिए, लेकिन जो युवा हैं जो अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको एजुकेशन सिस्टम में और क्या बदलने की जरूरत है? पूरा एजुकेशन सिस्टम ही वर्स्ट है, पूरा खत्म है, कुछ भी नहीं है एजुकेशन सिस्टम में। प्राइवेट स्कूल में जाइए, CBSE मीडियम बोलते हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश उसमें एक्सप्लेनेशन होती है, बस उसका मीनिंग समझा देते हैं हिंदी में, हो गया इंग्लिश मीडियम है। क्या इंग्लिश मीडियम है? कुछ नहीं है, उसका एक्सप्लेनेशन फुल इंग्लिश टू इंग्लिश दीजिए। इंग्लिश मीडियम के कितने बच्चे हैं जो पूरा इंग्लिश में बात करेंगे? मतलब सिर्फ इंग्लिश मीडियम के ही मतलब इंग्लिश मीडियम नहीं, बिहार बोर्ड या फिर गवर्नमेंट जो भी बोर्ड है, किसी में भी पूरी तरीके से पढ़ाई नहीं होती है। एक अगर एग्जाम्पल आप बता दीजिए, बिहार है, क्योंकि पाठक को नहीं जानते आप। ना हम किसी को नहीं जानते, हम खुद को जानते हैं। अच्छा।
आप कितने युवा को यहाँ देख रही हैं कि रोजगार में हैं? बहुत सारे को बेरोजगार हैं, बहुत सारे। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हम अभी 12th पास आउट हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं अग्निवीर की ही। हैं? अग्निवीर का जी। नरेंद्र मोदी योजना निकाले अग्निवीर। नरेंद्र मोदी इसके पहले योजना क्यों नहीं निकाले थे? ये भी तो खत्म करके यहाँ 5 साल विधायक रह के आपको पेंशन नहीं मिलेगा। 5 साल विधायक रहिएगा, पेंशन कमाइएगा। हम बॉर्डर पे जाके 4 साल के लिए जान कमाए और एक पैसा मतलब आप 11 लाख रुपए दे के हमें खत्म कर दे, फिर हमारी लाइफ आगे की क्या होगी? बाल बच्चे कहाँ भीख मांगेंगे रोड पे या एनआईटी घाट पे आके यहीं पे? उसका क्या मतलब है? तो फिर आगे की पढ़ाई करते अग्निवीर क्यों? आगे की पढ़ाई इतने बीए कर करके तो यहाँ चाय बेच रहा है लोग। बीए चाय वाला, ग्रेजुएशन चाय वाला, क्या फायदा है? एमबीए चाय वाला, कितना सब चाय का तापड़ी नहीं ना लगाना है, जितना कोई फायदा नहीं है। उसका जॉब दीजिए, उसका आप जो एजुकेशन दे रहे हैं उसका वैल्यू दीजिए। क्या वैल्यू दे रहे हैं? कुछ वैल्यू नहीं दे रहे हैं, बस पूरा खत्म किए जा रहे हैं। एकदम मोदी जी का योजना है, उज्ज्वला योजना की गैस दे रहे हैं फ्री में। कहाँ गैस दिए? सब 400 का गैस 1200 कर दिए। क्या मिला उसमें? गरीब को इधर से ना इधर से लूट रहे हैं। जो वहाँ से आप चला रहे हैं। होम डिलीवरी होती है सिलेंडर की? होम डिलीवरी पहले भी थी मैम, पहले पूरी नहीं थी लेकिन आज पूरी है, ये एक सही है। लेकिन होम डिलीवरी पहले भी थी, पहले थी? बिल्कुल थी। अच्छा। हम होम डिलीवरी उठाए हुए हैं, हम घर पे आता था देखते थे। हाँ, बोल रहे हैं कि हम ये सस्ता कर दिए। कहाँ से सस्ता कर दिए? रेलवे बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, सब बेच के सस्ता कर रहे हैं आप। और ना तो देश को बर्बाद कर रहे हैं। किसको समर्थन दे रहे हैं इस पर? मेरे क्षेत्र में वोटिंग हो गया, हम समर्थन दे दिए। किसको दिए? जो रोजगार देगी सरकार उनको समर्थन दिए हम। तेजस्वी यादव। अब समझ जाइए, इस समझ। बार मतलब पूरा तेजस्वी लहर चल हाँ, रहा है। पूरा लहर चल रहा है बिहार में। ठीक है। और पूरे देश भर में, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव तो है नहीं, क्योंकि अब केंद्र के लिए सरकार चुननी है। इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है ना, मोदी जी अब जा रहे हैं। जो 14 में आए थे वो 24 में जा रहे हैं। मोदी जी बिहार आ रहे हैं, 7वीं बार उनका बिहार दौरा है। देख लीजिए ना, पिछले 1 सप्ताह के अंदर 2 दिन यहाँ नाइट स्टे कर दिए मोदी जी। तो इसी से समझ सकते हैं क्या होने वाला है। रोड शो भी कर दिए। पूरा रोजगार वाली सरकार आ रही है, एकदम लहर चल रही है। रोड शो में गए थे आप? नहीं, हम क्यों जाएंगे? नहीं गए? हम तो मधेपुरा क्षेत्र से आते हैं, हम तो वोटिंग करने गए थे अपने घर। अच्छा। हाँ, जाके वोट। यहाँ बहुत भीड़ थी लेकिन पटना में। भीड़ तो ऐसे ही मोदी जी को देखने भी आते हैं कुछ लोग। हाँ, श्याम रंगीला का देखे ना, नॉमिनेशन रद्द कर दिया, तो वो भी स्टैंड अप कॉमेडियन, ये भी कॉमेडियन है, तो कॉमेडी भी देखने लोग जाते हैं। ठीक है, ठीक है। किसको समर्थन देने जा रहे हैं इस बार? बीजेपी। बीजेपी। वाह, इकलौते पहले इंसान मिले हैं आप बीजेपी को समर्थन देने वाले। क्या कारण है इस बार? क्या मुद्दा रहने वाला है? मुद्दा देखिए, वैसे तो मुद्दा कुछ भी नहीं है। बीजेपी को सपोर्ट करने का 1-2 रीज़न जो है ना वो बहुत मेन है। पहला ये है कि हमें आज आप देखेंगे 2014 से पहले कोई भी ना ही मंदिर जाता था, ना ही किसी को ये एहसास था कि हम हिंदू हैं। 2014 के बाद से ऐसा लगने लगा है कि हम हिंदू भी इस देश में हैं। इससे पहले ऐसा हम जहाँ तक हम देखें, हमको इससे पहले ये पता नहीं चला। आप 2014 से पहले मंदिर नहीं जाते थे? हम क्यों नहीं जाएंगे, हम जाते थे, लेकिन कोई भी अगर जाता था तो ऐसा लगता नहीं था। देखिए, वैसे मैं गांव से बिलोंग करता हूं, तो गांव में तो हर कोई मंदिर वगैरह सब जाता है, लेकिन जहां तक शहर की बात है, आप किसी को नहीं देखिएगा कि वो मंदिर जाए या ऐसा कोई परिवेश आदमी। बस इसीलिए आप मतलब बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? ऐसा कोई बात नहीं, हम आपको ये बता रहे हैं बस कि बीजेपी का राष्ट्र तो है ही, मेन है धर्म। हम अपने धर्म के लिए। अच्छा, आप हमको एक बात बताइए, अगर हम आरजेडी को सपोर्ट करें, जेडीयू को सपोर्ट करें, जातिवाद तो हर जगह है ना, लेकिन हम लोग जातिवाद पे तो वोट करते ही हैं, तो धर्म पे क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, धर्म पे इस बार वोट करेंगे? हाँ, जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? विकास नहीं चाहिए अब? विकास क्या विकास आपको नहीं दिख रहा, ये आप हमको बताइए। पूरे भारत में जितना रोड बना है 2014 के बाद से, 2014 से पहले कितना एम्स था, कितना IIT था, को पता है कितना था? और 2014 के बाद कितना है? अभी इंडिया में इतना बड़ा लार्जेस्ट, अभी इंडिया में आप देखिए मोबाइल का। वैसे आप एक बात सीधा बताइए, लोग ये भी तो कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। बेरोजगारी बढ़ रही है। हाँ, कितना IIT बढ़ा है टोटल बताओ तो? आप बताइए ना भैया, बताइए ना आप। हम आपसे पूछ रहे हैं, आपसे ही पूछ रहे हैं, आज से पहले कितना था और अभी कितना बढ़ा है? अरे गूगल हम किए हुए हैं, सब कुछ जानते हैं। ये तो आप बताइए 2014 से पहले कितना था? बीजेपी का भक्त है हमारा। आप अगर कितना 2014 से पहले कितना एम्स था, उसके बाद कितना? धर्म के बारे में बात करता हूँ। देखिए, हिंदू धर्म में सबसे बड़ा जो पंडित होते हैं वो 4 है, शंकराचार्य जी महाराज।
जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, उद्घाटन समारोह 20 जनवरी को हुआ था, इसी कुछ डेट को, उसमें से एक भी शंकराचार्य जी महाराज मौजूद नहीं थे, जो कि सबसे बड़े पंडित माने जाते हैं। वो ये बोले कि जब तक पूर्ण मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकता। अभी मैं बयान आपको सुनवा दूंगा उनका, जो शंकराचार्य जी महाराज है, जिनसे मतलब बढ़ के हिंदू धर्म में कोई नहीं है। 4 पीठ है, सभी लोग जानते होंगे शंकराचार्य जी का 4 पीठ है। वो शंकराचार्य जी खुद ही विरोध किए थे, सबसे अनुरोध भी किए थे कि भाई जब तक पूर्ण मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता तब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकता। धर्म के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है मैम, धर्म के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। क्या बोल रहे चाचा, क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? कितना ही खाली पुल बनता है और खाली मेट्रो बन रहा है, और गंगा माई जो है ना चल गए बहुत आगे उनका हाँ, तो चल न गए, देख नहीं रहे हैं सर आप? किसको इस बार जिता रहे हैं? किसको जिता रहे हैं? अबड़ी तो चांस से उसका खत्म है अबड़ी। हाँ खत्म है। 400 पार कह रहे हैं, कह रहे इस बार 400 पार हो जाएगा। हाँ गठबंधन करना पड़ेगा तब जीतेगा, नहीं तो हारेगा। 400 हार। तो गठबंधन में तो है ही, अभी नरेंद्र मोदी गठबंधन में तो है ही। कहाँ है नीतीश? तो फिर वहीं में घुस गया जहाँ से निकला था। पलटू चाचा फिर वहीं में घुस गए, तो उनका कौन ठिकाना है, क्या करेगा वो? है तो हमारे मुँह तो नीतीश जी का नारा है कि 400 जगह के 4,000 पार बोल देता है, 4,000 पार। 4000 पार, गलती से मिस्टेक हो गया। जो मन में होता है, गलती से मिस्टेक कैसे होगा? नेता है, देश एक राज को वोट देंगे। जो युवाओं के बारे में बात करेगा, हम लोग स्टूडेंट के हित में हम उसी को वोट करेंगे। क्या लग रहा है अभी तक 2014 के बाद कुछ इस सिस्टम में सुधार आई है कि नहीं? एजुकेशन मैम कुछ सुधार नहीं आया। कितना भी स्टूडेंट रहता है बाजार समिति में, कोई बताइए नरेंद्र मोदी जी कभी भी स्टूडेंट के हित में कहीं बात करते हैं? कभी नहीं बात करते हैं, चर्चे नहीं करते हैं स्टूडेंट के बात में। बस आएंगे भाई बहनों से करने वाला, पेट नहीं बनने वाला है। मस्जिद सब बने अच्छा है, लेकिन स्टूडेंट के कभी वो बात नहीं करते हैं। कितना भी हम उनका भाषण सुनते हैं, पहले भी जब उनको वोट दिए थे, लेकिन इस बार हम वोट नहीं देंगे। दम हम राहुल गांधी को वोट देंगे। भ्रष्टाचार और जंगल राज की तो बात करते हैं मैम, उस समय था, लेकिन अब जिस बार तेजस्वी आए हैं 17 महीने में कितना नौकरी दिए हैं? 4.5 लाख दिए हैं युवाओं को, लेकिन नरेंद्र मोदी जी कभी भी बात नहीं करते हैं। कितना भी बीजेपी का नेता हो, आज तक ऐसा कोई नहीं हो जो स्टूडेंट के हित में बात करता है, कोई नहीं बात करता है। इसलिए हम लोग राहुल गांधी को पीएम बनाएंगे इस बार, सब एकदम बना लेंगे। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है इस बार। डिबेट के लिए तैयार और जो नहीं है मोदी जी, डिबेट के लिए एकदम चैलेंज दिए वो राहुल गांधी। आप भी जानते होइएगा, डिबेट के लिए मोदी जी तैयार ही नहीं हुए हैं। वो बार बार बोलते हैं डिबेट कीजिए, डिबेट कीजिए। अगर मोदी जी 2014 से 10 साल तक काम किए हैं तो सामने आके डिबेट करें तो क्या दिक्कत है उसमें, बताइए। आज निर्मला सीतारमन भी आई बिहार। आई निर्मला सीतारमन जी कहती है कि हम प्याज खाते ही नहीं हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि प्याज इतना महंगा हो गया है तो सीधे बोलेगी हम प्याज खाते ही नहीं हैं। बताइए, आप नहीं खाते, आम जनता तो खाता है ना। निर्मला सीतारमन क्या है, वो देखिएगा, वो जो मुद्दे की बात ही नहीं कभी करती है। भाजपा का सरकार एक ही काम करता है, मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान। मोदी जो है, मोदी ये जुमलेबाज का सरकार है। हम एक ही बात बोलना चाहेंगे, बीजेपी सरकार बस इतना ही करना चाहते हैं, एजुकेशन पे जीएसटी लगा के सारे 18% जीएसटी लगा के सारे जितना बच्चे हैं, युवा हैं, उसको अनपढ़ रखना चाहता है। अनपढ़ रखेगा तभी उस पर राज करेगा, उस पर मूर्ख जैसे धर्म का ठेकेदार बन के बैठेगा और सभी पर एकदम बाहुबल दिखा के जैसे मीडिया पर कब्जा कर रखा है, सारे जगह कब्जा करके करेगा 10 बताएगा 50। यही कर रहा है और करते आया है और आगे भी करेगा। और हमारे जैसे युवा बस उसी में बगला के जय श्री राम करते रहेगा और कुछ नहीं। हमको अब की बार 400 हार, अब की बार 400 हार। ठीक, तो देखिए अभी यहाँ के एनआईटी घाट पर हमने कई स्टूडेंट से बात की, उन्होंने अपनी मन की बात भी हमें बताई, किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम को और सुधारने की ज़रूरत है। खैर, आपके इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।